नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज यूपी की राजनीति पे हम एक नज़र डालेंगे। जब भी हम बात करते हैं राजनीति की तो नेताजी ध्यान में आता है और नेताजी के बड़े बड़े वायदे याद आते हैं। वहाँ भी कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है, चुनाव नज़दीक है, मतदान की तिथि नज़दीक आ चुकी है और नेताजी अब मैनिफेस्टो के माध्यम से बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। वायदे तो ऐसे हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि सरकार आएगी तो आप सीधा जन्नत में पहुंच जाएंगे, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब भी सरकारें आती है हर बार तो सरकार किसी न किसी की तो बनती ही है, चाहे जैसे भी बने। बनने के बाद नेताजी कुर्सी की चकाचौंध में भूल जाते हैं कि जनता के लिए हमने कुछ वायदे भी किए हैं। वो सोचते हैं अभी 5 साल है ना, 2 साल 3 साल गुजार देते हैं इसी तरह। सेम कंडीशन भी है और हर बार इसी बुनियादी पे चुनाव लड़ता है, पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते रहती है। इस बार चुनाव की स्थिति थोड़ी बदली हुई है। पिछली बार तो मोदी लहर थी, पर इस बार मोदी लहर कुछ काम नहीं आ रहा है। इस बार बीजेपी ये वायदे तो ये दिखा तो रही है, दावेदारी कर रही है कि हमने पूरी नौकरियां दी, हमने जितने वायदे किए थे हर साल उतनी नौकरियां दी, पर सीएमआई की रिपोर्ट और युवाओं के में अंदर जो रोष है वो कुछ और ही बयां कर रही है। वो शायद इस बात की बयान नहीं कर रही, इस बात की दावेदारी नहीं कर रही है या इस बात की गवाही नहीं बन रही है कि आपने उतनी नौकरियां दी है। इस बार समाजवादी पार्टी की थोड़ी लहर है। अखिलेश यादव की छवि पहले से कई ज़्यादा बेहतर हुई है। पढ़े लिखे लोगों में अब उनकी गिनती हो रही है, पहले भी गिनती हो रही है, वो शायद इंजीनियर है, लेकिन इस बार उनका माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि सभी मीडिया के जो उनका ओपिनियन पोल है उसमें तो बीजेपी दिखती हुई दिखाई दे रही है, पर ये सब ओपिनियन पोल का खेल है, हमेशा बदल जा रहा है, कुछ भी सही साबित नहीं हो रहा है। क्योंकि जो ओपिनियन पोल होता है वो सही से डेटा नहीं लिया जाता है, एक जगह या इस चीज़ों से लिया जाता है और शायद इसलिए वो फेल हो जा रही है। अभी अगर कुछ पार्टी की बात करें तो वहाँ जनरली क्या हो रहा है, जनरली तो यही है, बीजेपी है। बीजेपी अभी सरकार में भी है और थोड़ी मजबूत है, हो सकता है कि कम सीटों से लेकिन सरकार बना ले। उसके बाद समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी कई छोटे छोटे अलायंस के साथ बना रही है और इस बार उनका प्रभाव दिख रहा है। हो सकता है कांटे की टक्कर होगी। समाजवादी पार्टी की बात करें उसके साथ आरएलडी भी है, जयंत चौधरी की पार्टी। जयंत चौधरी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अच्छा बोलते भी हैं। कांग्रेस का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। प्रियंका गांधी का नाम बीच में सुना था, शायद 40% महिलाओं की टिकट देने की बात हुई थी, पर जनाधार उनकी नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे, समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई समाजवादी पार्टी के साथ कि उनके साथ परिवारवाद। अगर आप अक्सर देखते होंगे कि राजनीति में परिवारवाद होता है, पर इस बार उनके साथ परिवार ने राजनीति कर डाला। उनकी जो बहू है, मुलायम सिंह की जो छोटी बहू अपर्णा यादव, वो बीजेपी में शामिल हो गई और नैतिक तौर पे किसी पार्टी के लिए ये झेलना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि उनका गठन, जो उनका परिवार का पूरा बनाया हुआ ये संगठन है, और उसको छोड़कर उनकी घर की ही बहू बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। काफ़ी इस पर बात विवाद चल रहा है, ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव भी इसको मेंटेन करके चले हैं। इस बार उन्होंने यह किया है कि परिवार के लोगों को कम से कम टिकट दिया जाए और शायद ठीक भी है, लेकिन चूँकि परिवारवाद नहीं किया तो परिवार वालों ने उनके साथ राजनीति कर दिया, ये कहानी हो जा रही है। अगर उसके बाद बात करें, अगर आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपकी आम आदमी पार्टी तो हमेशा पोटली लेके चलती है, ये फ्री वो फ्री फलाना फ्री ठिकाना फ्री, और वो ऐसा नहीं है, वो देते भी है। दिल्ली में बहुत सारे कुछ उन्होंने किया भी है फ्री के, अपने काम को साबित किया और शायद इसलिए पसंद करें। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है काफ़ी मजबूत दिख रही है। हो सकता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आ भी जाए, या क्योंकि वहाँ पे तीनों ठीक ठाक दिख रही है। आप देखिए कांग्रेस जो अभी वर्तमान सत्ता में है वो भी, उनका भी एक अपना जनाधार है पंजाब में, और बीजेपी भी अपना जनाधार है। और अरविंद केजरीवाल चूँकि उन्होंने अपने काम से प्रूव किया है तो लोग चाह रहे हैं कि वहाँ रंगदारी वगैरह सिस्टम खत्म हो और अरविंद केजरीवाल को लोग बस। हाल ही में हमने पंजाब गए थे तो हर एक रिक्शा ऑटो वाला यही कह रहा था कि हाँ इस बार अरविंद केजरीवाल आना चाहिए। मैंने पूछा क्यों आना चाहिए, तो कह रहे हैं कि रंगदारी बहुत है, इससे रंगदारी खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का भी जनाधार वहाँ पे है और इस पर मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कांटे की टक्कर होगी। हो सकता है किसी अलायंस के साथ अरविंद केजरीवाल वहाँ पे सरकार बनाए। एक नज़र में यूपी की राजनीति, वायदे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं और वायदे का क्या पूरा होगा आप भी देखेंगे। इस बार मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर होगी और हो सकता है बाय द वे समाजवादी पार्टी कहीं आगे निकल जाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे युवाओं में वाकई रोष है। ओपिनियन पोल चाहे कुछ भी दिखा ले, लेकिन जो लोग हैं वहाँ पे वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली बार, अगले किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष रखूँगा अपनी। ये हमारा खुद का विचारधारा नहीं होता, ये आम जनता जो बोलती है उसी को हम मिला के आपसे बातचीत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो इसको लाइक करके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि हम और कैसे क्या मुद्दा पे बनाए या आपसे बातचीत करें। धन्यवाद।